छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं श्रुति स्वागत करती हूं आपका खबर टीवी इंडिया में। भाजपा के लोनी के कद्दावर नेताओं में से एक पूर्व नगर पालिका चेयरमैन मनोज धामा और उनकी मौजूदा चेयरमैन धर्मपत्नी रंजीता धामा ने आज आरएलडी ज्वाइन कर ली। इसकी जानकारी आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आरएलडी ज्वाइन कराते हुए बताया। हालांकि मीडिया में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर पर षड्यंत्र के तहत रंजीत धामा व उनकी पति मनोज धामा पर फर्जी मुकदमे लगाकर राजनीतिक कैरियर खत्म करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। साथ ही मनोज धामा ने पार्टी संगठन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही नंद किशोर गुर्जर द्वारा किए गए फर्जी मुकदमे के बारे में उच्च स्तरीय भाजपा नेताओं को अवगत कराने के बाद भी इस मामले को सुलझाया नहीं जा सका। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में रंजीता धामा ने विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए 28,000 वोट लाकर आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया को हराया था, जिसमें लोनी से दोबारा से नंद किशोर गुर्जर को जीत हासिल हुई थी। बातचीत में मनोज धामा ने लोनी चेयरमैन रंजीत धामा ने साफ तौर पर कहा कि आरएलडी ज्वाइन करने के बाद एक सुकून का एहसास हो रहा है, क्योंकि भाजपा में रहते हुए भाजपा पार्टी के विधायक के द्वारा उनको काफी परेशान प्रताड़ित कर मुकदमे लगाए और उन मुकदमों में मनोज धामा को जेल भी हुई और राजनीतिक कैरियर खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया। हालांकि मनोज धामा ने अब साफ कहा है कि अब जल्द ही नंद किशोर गुर्जर भाजपा विधायक से लोनी के अंदर विपक्ष में रहकर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले नगर पालिका के चुनाव में अगर रंजीता धामा आरएलडी की संयुक्त प्रत्याशी होती है तो ऐसे में उनकी डगर कितनी आसान या कितनी कठिन होने वाली है, क्योंकि लोनी में भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर का भी अपना रसूख है। हालांकि पूर्व चेयरमैन लोनी नगर पालिका मनोज धामा व मौजूद चेयरमैन रंजीता धामा के साथ 10 और सभासद ने भी आज आरएलडी ज्वाइन की है। होता है और राजनीति में जो आगे बढ़ता तो उसके खिलाफ दुष्प्रचार होते हैं। मनोज को झूठा फंसाया गया। मैं तब भी कह रहा था जब इसे फंसाया गया, मैं आज भी कह रहा हूं। और रंजीता धामा एक लड़ाकू लड़की है और ये हमारे परिवार की लड़की है, चौधरी चरण सिंह की विचारों के परिवार की लड़की है। फिर लौट का इनका स्वागत है। और ये इस तरह की बातें कि इन पर क्या आरोप है, इन पर कोई आरोप नहीं है। इन पर एक आरोप है इस पर कि ये लड़ाकू लोग हैं, काम करते हैं अपने लोगों के लिए और लोकदल इनको प्लेटफार्म मिला ये और लड़ेंगे। ये मेरा 2022 के विधानसभा चुनाव जो था वो आपका प्रत्याशी जो हारा था उसकी मेन मुख्य वजह रंजीता धामा मानी गई, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो क्या साधने की तैयारी है दोबारा से? देखिए ऐसा है, हाँ साथ तो रहे ही हैं। हम तो इतना साधेंगे कि मोदी को हटा दें। लोनी तो कोई चीज़ ही नहीं है। हम तो आगे तक साधने की तैयारी कर रहे हैं। हम इन बिल्कुल साधा है। हम अपने परिवार के लोगों को बुला रहे हैं और उनको अपने साथ रख के इनको हटाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल साफ आपका सवाल सही है। प्रत्याशी लोनी के जो मजबूत माने जाते हैं मदन भैया, वो मौजूद नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वजह? यार ऐसा है, हमारे सुदेश शर्मा भी नहीं है, हमारे और भी नहीं है। ये सवाल नहीं, जब मैं हूँ और मेरे बड़े भाई डॉक्टर रसवीर सिंह है तो सारा लोक दल है, कोई नहीं है, सब हम। मनोज जी, आज आप आए हैं, आपने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की है, कितने लोगों के साथ की है और क्या मुख्य वजह रही? अभी हम लोगों ने 10 सम्मानित जो नगर पालिका के सभासद हैं उनके साथ में राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया है। मुकेश पाल जी हैं, सतपाल शर्मा जी हैं, अमित तोमर जी हैं, रईस भाई हैं, अनिल जी हैं, मनीष ठाकुर जी हैं, नितिन शर्मा जी हैं, देवेंद्र पाल, प्रेम शंकर दुबे और बिल्लू अलवी। तो ये 10 लोग अभी यहाँ ज्वाइन करा है। हज़ारों की तादाद में जयंत जी का जब कार्यक्रम निश्चित हो जाएगा तो हज़ारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य दलों को छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारा मकसद है परिवार को मजबूत करना और माननीय अपने जयंत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके हाथों को मजबूत करना, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना। चौधरी अजीत सिंह जी ने जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ में इस पूरे देश की सेवा करने का काम किया, विभिन्न पदों पर रहकर तमाम मंत्रालय उनके पास रहे, तो ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसी विचारधाराओं से हम प्रभावित होकर राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर आप बीजेपी में आए थे। बीजेपी छोड़ने के बाद राष्ट्रीय लोकदल तो वापस एक तरीके से घर वापसी है भैया। जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ जाएंगे। अब राजनीति में संभावनाएं हमेशा जीवित रहती है, ये मान के चल रही है। दुश्मनी का नया अध्याय। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है तो वो यही चाहता है कि उसका पार्टी में सम्मान हो। हमने भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले हम थे, लेकिन वहाँ पर
हमारे साथ जो कुछ हुआ है उस सब से आप भली भांति परिचित है, जिससे हमारा मन जो है द्रवित हुआ और हमें जहां सम्मान मिलेगा हम लोग वहीं जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल हमारा पुराना घर है, यहाँ हमें पहले भी सम्मान मिला है और ये समझिए कि हम वापस अपने घर लौट कर आ गए हैं। तो किस तरह से रणनीति बनाई है अब निपटने की, क्योंकि पिछली बार हार का सामना करना पड़ा है और काफी मुश्किलों का सामना भी किया। देखिए, जब हम इसीलिए चुप रहते थे क्योंकि उस समय हम भारतीय जनता पार्टी में थे और जो एक सच्चा सिपाही होता है वो कभी भी अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन आज हम उस बंधन से मुक्त हो गए हैं और अब तो हम विपक्ष में आ गए हैं, तो खुलकर जो भी गलत करेंगे उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद भी है कि हम राष्ट्रीय लोकदल को मतलब अपना पूरा भरसक प्रयास यही करेंगे कि ये पार्टी भी इसी तरह कामयाबी छुए जो इस समय भारतीय जनता पार्टी। लोनी में आपकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं? भड़ाना जी भी फिर वापस आ गए हैं, हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए हैं, एक पत्रकारों को एक नई जंग फिर देखने को मिली। देखिए, मैं आपसे कहूँ भड़ाना जी से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो आए, अच्छा काम उन्होंने किया। अगर वापसी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी किसी दूसरे के ही शिकार थे हमारे। देखिए अब लौनी में अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल खबर टीवी इंडिया को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। नमस्कार।